हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। मुझे पता है एसएसटी तुम्हारे सिलेबस में न्यू ऐड हुआ है, तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी शुरू में, बट ट्रस्ट में आपको ये धीरे धीरे जब जानोगे इस चैप्टर में, बहुत लोगों को बहुत इंटरेस्ट आएगा इस चैप्टर में, बहुत लोगों को बोरिंग भी लगेगा, बट सीरियसली ये बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है एसएसटी। आई पर्सनली लाइक वेरी मच। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि डाइवर्सिटी क्या होता है। आप अपने क्लासरूम में ही देखो, आपके क्लासरूम में कई सारे अलग अलग बच्चे होंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि जो आप दिख रहे हो सेम वैसे ही दूसरा आपका फ्रेंड दिख रहा होगा, आपका कोई क्लासमेट दिख रहा होगा, या कोई गर्ल या बॉय सब एक जैसे दिख रहे होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है ना। आप देख रहे होंगे कि कई सारे जो बच्चे हैं वो बहुत अलग हैं, कई सारे बच्चे के रिलीजन्स बहुत अलग अलग हैं, कई सारों का कल्चर बहुत अलग अलग है, और कई सारों के फेस, कई सारों का हेयर कट, किसी किसी का नेल्स, किसी किसी का मतलब हर कुछ, मतलब वो अलग हो जाता है। अब मैं स्कूल की बात करूँ तो स्कूल में तो सबको एक ही ड्रेस पहनना पड़ता है, पर बाहर अगर आप अपने घर में जाओगे, आप किसी के भी फ्रेंड के घर में जाते हो, तो आप उससे मिलते हो, तो आप देखते हो कि आपने जो कपड़ा पहना है उससे बहुत ही अलग क्लॉथिंग जो है वो आपके दोस्त ने की हुई है। तो ये एक डिफरेंस है। तो ऐसे ही डाइवर्सिटी को हम ऐसे ही समझते हैं। हर एक चीज़ एक जैसे नहीं हो सकती, जैसे आपके क्लासरूम में ही सब अलग अलग हैं। ओके, तो डाइवर्सिटी का मतलब ही होता है विभिन्नता। तो हमारा चैप्टर है कि हम इस विभिन्नता को कि जो हमारे भारत में, हम उसे समझने वाले हैं। तो ये जो डाइवर्सिटी है ना, वो रिलीजन के हिसाब से भी हो सकती है या कल्चर के हिसाब से भी हो सकती है। और रिलीजन और कल्चर के हिसाब से आने के बाद, ये जो रिलीजियस है उस किसी का अलग क्लोथिंग होता है। जैसे आप देख रहे होंगे कि मुस्लिम, आपने देखा होगा वो लोग बुर्का पहनते हैं। आपने देखा होगा कि जो तेलुगुस होते हैं, जो साउथ इंडियंस के, वो लोग लुंगी पहनते हैं। मुझे नहीं पता उन लोग की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। और उनका फूड बहुत अलग होता है कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में देखेंगे आपके बहुत अलग फूड खाते हैं, साउथ इंडिया में अलग फूड खाते हैं। आपके स्टेट में कोई अलग फूड खाता होगा, आपके कल्चर में आपके फ्रेंड लोग अलग फूड खाते होंगे। ऐसा बहुत कुछ अलग अलग होता है। हो सकता है कि अगर सपोज़ आपका कोई फ्रेंड है, अगर वो क्रिश्चियन है, और वो अगर वो वैसे तो हम सारे फेस्टिवल को सेम सेलिब्रेट करते हैं हम, पर हमारा कुछ ऐसा होता है ना कि जो हमारा एक जो फेस्टिवल है जिसे हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो सपोज़ आपका कोई फ्रेंड है, अगर वो क्रिश्चियन है, तो वो ऑब्वियसली 25 दिसंबर क्रिसमस डे को सेलिब्रेट करेगा बहुत ही अच्छे से, और आप लोग सेलिब्रेट करोगे दिवाली को। तो ऐसे ही रिलीजन और कल्चर अलग अलग होने से हमारी जो क्लोथिंग है, जो हमारा लैंग्वेज है, फूड है, फेस्टिवल है, थोड़ा अलग अलग हो जाता है। ओके, तो ये जो कल्चर है, ये जो अलग होने का, वो कैसे आता है। अब सपोज़ अगर यहाँ पे एक जो चैप्टर में दिया हुआ है कि हर एक बच्चों को, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप एक ड्राइंग ड्रॉ करो, और मैंने आपके एक फ्रेंड को बोला कि आप एक ड्राइंग ड्रॉ करो, तो ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों एकदम सेम सेम ड्राइंग करोगे। आप दोनों बहुत अलग अलग ड्राइंग करोगे, हो सकता है कि वो 99% मिल भी जाए, बट फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आप दोनों अलग ड्रॉ करोगी। तो उसी को बोलते हैं कि जो हमारी थिंकिंग होती है, जो हमारा हर कुछ अलग होता है। ओके, तो इसी को हम डाइवर्सिटी कहते हैं। तो आगे अब स्टोरी देखते हैं समीर एक समीर दो की। समीर दो क्या है? समीर दो लड़के हैं जिनका नाम तो बिल्कुल सेम है, बट वो लोग डिफरेंट है बहुत सारे एक्सपेक्ट से। ओके, जैसे कि समीर एक है, समीर एक बहुत अच्छा इंग्लिश बोलते हैं और समीर दो हिंदी बोलते हैं। ओके, लेकिन समीर एक जो समीर एक जो है वो स्कूल जाता है, समीर जो है जो न्यूज़पेपर बेचता है। इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं, बट स्टिल वो दोनों फ्रेंड है, वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। वो लोग का रिलीजन भी बहुत अलग अलग है, वो लोग का कल्चरल बैकग्राउंड भी बहुत अलग अलग है। जो समीर एक जो है वो हिंदू है, जो समीर दो जो है वो मुस्लिम है। फिर भी ये लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनकी दोस्ती में कि कौन इंग्लिश बोल रहा है, हिंदी बोल रहा है, वो दोनों फिर भी कैसे भी कम्युनिकेट कर लेते, क्योंकि उनके लिए इम्पॉर्टेंट है उनकी दोस्ती, ना कि कम्युनिकेशन। आप लोग के भी फ्रेंड्स होते होंगे जिन कोई मैटर नहीं करता कि उसने क्या पहना है, उसने क्या लाया है टिफ़िन में, सब कुछ अलग अलग है, बट स्टिल आप लोग जो मैटर करता है आप लोग के लिए वो है वो दोस्ती। आप दोस्ती के लिए कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो वैसे ही समीर एक समीर दो एक नाम रख लिया गया है, क्योंकि समीर समीर बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए समीर एक जो कि इंग्लिश बोलता है, समीर दो जो कि हिंदी बोलता है, समीर एक जो कि स्कूल जाता है और समीर जो है स्कूल नहीं जाता। ओके, तो यहाँ पे हम आगे देखने वाला स्टोरी में ये दोनों अच्छे से फ्रेंड बन गए हैं, वो लोग बात भी करते हैं, दोनों एक साथ बहुत खुश भी रहते हैं। लेकिन समीर एक जो है वो थोड़ा समीर एक जो है वो पुअर है, और समीर दो जो है नहीं, समीर एक जो है वो रिच है और समीर दो जो है वो थोड़ा पुअर है।
किस वजह से? क्योंकि समीर एक जो है वो बहुत ही अच्छा, उसके पास सारी चीज़ें हैं, वो फ़ैमिलियर है इंग्लिश से। और जो समीर दो जो है वो हिंदी बोलता है, उनका जो डिफरेंट लैंग्वेज अलग है, वो कम्युनिकेट भी अलग तरीके से करते हैं क्योंकि उनके में बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हो गया। किस वजह से? क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा डिफरेंट कल्चर और बैकग्राउंड से आते हैं, क्योंकि एक हिंदू है एक मुस्लिम है। ओके, तो इस वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा अलग हो जा रहे हैं, इनके में अब डाइवर्सिटी आ गई है। हम देख रहे हैं कि कैसे एक डाइवर्सिटी यहाँ पे क्रिएट हो रही है। ओके, वो दोनों भले ही फ्रेंड है लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, वो लोग बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ों से डिफरेंट होते जा रहे हैं। जैसे कि समीर एक जो है स्कूल जाता है, समीर दो जो है वो स्कूल नहीं जाता, वो न्यूज़पेपर बेचता है। तो एक जो है ये कास्ट सिस्टम भी है, कास्ट सिस्टम भी एक एग्जांपल है इनइक्वलिटी का। हम यहाँ पे डिवाइड करें सोसाइटी को, डिफरेंट ग्रुप को, लेकिन हम डिवाइड करें तो वो डाइवर्सिटी नहीं, अब वो इनइक्वलिटी को यहाँ पे जन्म देता है, वो इनइक्वलिटी को यहाँ पे जनरेट करता है। क्यों? क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों ने ऐसे बॉन्डिंग बना के रखा है, बहुत सारे लोगों ने ऐसे दिमाग में स्टीरियोटाइप डाल के रखा है कि हाँ, वो मुस्लिम है तो ये वही काम करेगा, और ये हिंदू है तो वो काम करेगा। अगर एक पॉटर का बेटा पॉटर नहीं बनेगा तो और क्या बनेगा? तो हम लोग ने जो है ये रिस्ट्रिक्ट करके रखा है कि इसका बेटा यही बनेगा और इसका बेटा यही बनेगा, ये कास्ट वाले यही प्रोफेशन में जाएंगे, वो कास्ट वाले वो प्रोफेशन में जाएंगे। तो इस वजह से जो है डाइवर्सिटी नहीं बोल सकते हम इसे, इनइक्वालिटी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब भेदभाव आ रहा है। भेदभाव और डिफरेंट बहुत ही अलग होता है। भेदभाव, हम किसी चीज़ को थोड़ा नेगेटिवली देखने लगते हैं तो वहाँ पे इनइक्वालिटी जनरेट हो जाती है। इस केस में समीर एक समीर दो में भी थोड़ा भेदभाव आ गया, क्योंकि समीर एक के पास सारे रिसोर्स है, अपॉर्चुनिटीज़ है, वो स्कूल जाता है, वो आगे बहुत कुछ कर सकता है। पर समीर दो के पास कोई ऐसा रिसोर्स अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ न्यूज़पेपर बेचता है, उसके प्रोफेशन में ही न्यूज़पेपर का टैग लग चुका है। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे इनइक्वलिटी जनरेट होती है। डिफरेंट डिफरेंट कास्ट से अगर हम लोग उसे जज करने लग जाए तो डिफरेंट डिफरेंट जो है कास्ट सिस्टम प्रोड्यूस होता है, उससे हमारी जो सोच है वो बहुत अलग हो जाती है, और इससे जो है डाइवर्सिटी ना बोल करके इनइक्वलिटी जो है जनरेट हो जाती है। अब डाइवर्सिटी हमारे जो लाइफ में क्या ऐड करते हैं? सपोज़ डाइवर्सिटी नहीं होगा, आप ही सोचो तो कितना बोरिंग लगने लगेगा यार। आपके डिफरेंट डिफरेंट फूड नहीं होंगे, डिफरेंट होम नहीं होगा, अगर डिफरेंट फेस्टिवल नहीं होगा तो सब कुछ कितना बोरिंग हो जाएगा। जैसे कि आप समीर दो की स्टोरी में देख सकते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं, वो दोनों ने एक दूसरे का टिफ़िन भी खाया होगा, वो लोग का डिफरेंट डिफरेंट घर भी है, और उसके बाद वो लोग का जो क्लोथिंग है वो भी बहुत अलग है, जो वो क्लोथ्स पहनते हैं वो अलग है, जो लैंग्वेज बोलते हैं वो अलग है, लेकिन वो एक दूसरे की लैंग्वेज को थोड़े थोड़े सीख रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे इनइक्वलिटी जो है जनरेट हो जाती है। अगर मान लो कि इनइक्वलिटी डाइवर्सिटी नहीं होगी तो क्या होगा? सिंपल सी बात, लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगी। सपोज़ सपोज़ आपके पास जो है बहुत सारे राइटर हैं और वो लोग बुक लिखते हैं, आपको पसंद आती होगी ना बुक, जैसे एडवेंचर वाली, गोस्ट वाली, या फिर फेरी टेल वाली, कुछ भी आपको पसंद आ सकती है। तो अगर सारे लोग राइटर बन गए, कोई कुछ नहीं बन रहा है, सब राइटर ही बन रहे हैं, तो क्या आपको मज़ा आएगा? नहीं, आपको मज़ा नहीं आएगा, आपके में वो इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा। सपोज़ मान लो सबके सब डॉक्टर बन रहे हैं, जिसकी तो सब डॉक्टर की नीड है ऑब्वियसली, बट क्या सब डॉक्टर बन जाएंगे तो काम बनेगा? नहीं, नहीं बनेगा, तो बाकी काम कौन करेगा? इसीलिए हमारे जो चीज़ में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे हर चीज़, अगर आप रोज़ रोज़ एक ही कपड़ा पहनेंगे, रोज़ रोज़ एक ही क्लोथ पहनेंगे तो क्या हम बोर हो जाएंगे? क्या हम बोर नहीं होंगे? आप लोग बहुत बोर हो जाएंगे। तो यही है, डाइवर्सिटी हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। डाइवर्सिटी इंडिया में कैसे है? इंडिया की डाइवर्सिटी, इंडिया जो है सबसे डाइवर्स जो है कंट्री है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, बहुत सारे टाइप के फूड बनते हैं यहाँ, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट्स होती हैं यहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट जो है रिलीजन को प्रैक्टिस किया जाता है। ओके, बट हमें क्या लगता है कि ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट में सेम है, बट हम इनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे से अलग भी है। लेकिन हाँ, डाइवर्सिटी इंडिया में है, लेकिन ये एक दूसरे से बहुत सिमिलर भी है। कैसे सिमिलर है? शादी अगर एक मुस्लिम कर रहा है तो एक क्रिश्चियन भी शादी करेगा ही ना। हाँ, भले ही उसमें वो कुछ अलग तरीके से शादी करेगा तो क्रिश्चियन अलग तरीके से शादी करेगा, हिंदू अलग तरीके से अगर बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है तो कोई सिख अलग तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट करेगा। तो सब करते वही हैं, बस उनका जो करने का तरीका होता है वो बहुत अलग होता है। तो डाइवर्सिटी इंडिया में इस तरीके से अलग है, करते सब वही हैं लेकिन उनका जो करने का जो रिचुअल होता है, जो रीति रिवाज होते हैं वो बहुत अलग होते हैं। तो ये जो है डाइवर्सिटी होती है। ओके, बट करते तो सब वही हैं, सिमिलर वे में सब वही करते हैं, बट उनका जो करने का तरीका होता है वो अलग होता है।
तो ओके, तो अगर हमें डाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना होगा कि डाइवर्सिटी कैसे आ रही है, तो डाइवर्सिटी इस तरीके से, पहला पॉइंट आपके बुक में ये दिया हुआ है कि फर्स्ट पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हैं कि मान लो अगर डाइवर्सिटी को हम लोग को एक्सप्लेन करना है, तो वो कैसे करेंगे, जैसे कुछ 200 ईयर पहले या उसके भी पहले, उससे पहले लोग जो हैं कैमल्स, हॉर्स या फिर फुट से या फिर खुद ही चलते थे या फिर बुलेट कार्ट ले लेते थे। लेकिन अब के जो पीपल हैं वो क्या यूज़ करते हैं, बस, कार, ट्रेन, एरोप्लेन, हो सकता है उसके बाद भी कुछ अलग आ जाए। तो ये जो है एक डाइवर्सिटी को जनरेट करते हैं कि कैसे पीपल जो है एक डाइवर्स हो रहे हैं, इस वे से भी हो रहे हैं। ओके, अब सेकेंड जो रीज़न हो सकता है वही हो सकता है कि पीपल जो है न्यू शेल्टर की, जो पर्सन जो है, कोई भी पीपल, जो ग्रुप ऑफ पीपल है, वो न्यू शेल्टर की खोज में अगर वो अलग हो रहे हैं। जैसे कि अगर कोई नेचुरल डिज़ास्टर ही आ गया, सपोज़ कोई फ्लड या ड्रॉट आ गया या फिर कोई सुनामी आ गई, तो वहाँ तो लोग अब सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ना, वहाँ पे तो सब खत्म हो चुका है। तो वो लोग एक जो सिटी या फिर विलेज से दूसरे सिटी या फिर विलेज में मूव होंगे, तो वो अपना कल्चर लेकर जाएंगे, वहाँ के लोगों से मिलेंगे, अपना कल्चर वो उन्हें बताएंगे, तो वहाँ का कल्चर वो थोड़ा अडॉप्ट करेंगे। तो ऐसा जो है एक डाइवर्सिटी जो है क्रिएट हो जाती है, एक डाइवर्स जो है नेचर बन जाता है। अब जो थर्ड पॉइंट है आप लोग वो नोट करेंगे, वो ये है कि लोग जो है बहुत ज़्यादा फूड की तलाश में या जॉब की तलाश में या फिर कोई वॉर हो रहा है उसकी ही तलाश, उसके उससे दूर हटने के लिए लोग जो है न्यू न्यू जगह में जाना विज़िट करते हैं। फिर उनका जो फिर वो डाइवर्सिटी वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। कुछ कुछ जो है चीज़ें हिस्ट्री की वजह से क्रिएट होती हैं, जैसे कि किसी किसी का रीजन बहुत ही जो यूनिक था हिस्टोरिकल के वजह से, तो हिस्ट्री यूनिक रहने की वजह से वहाँ पे भी क्रिएट हो जाती है न्यू डाइवर्सिटी। The history of many places shows us how many different culture influence has helped to shape our life। जैसे कि हम बहुत सारी जो हिस्ट्री के वजह से जो बहुत सारी जो प्लेस हैं वो हमें बताती है कि कैसे हमारी कल्चरल इन्फ्लुएंस बढ़ती गई है और हमारी लाइफ को एक न्यू शेप मिलता गया और कल्चर को भी। ओके, तो रीज़न वहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्स हो जाते हैं कल्चर की वजह से, क्योंकि उनकी जो हिस्ट्री थी वो ही बहुत यूनिक थी, इसलिए वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी आने लग जाती है। और एक जो रीज़न हो सकता है वो जोग्राफिकल एरिया हो सकता है, जोग्राफिकल फैक्टर हो सकता है कि लोग क्यों वहाँ से छोड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें न्यू जगह में जाना है, वहाँ की लाइफ को अडॉप्ट करना है। अब वो जो है वो एरिया में नहीं रह सकते, तो वो हटते हैं। तो ये एक नेचुरल डिज़ास्टर वो हो गया। जोग्राफिकल फैक्टर ये हैं कि सपोज़ मान लो साउथ इंडिया में, यहाँ पे हम एग्जांपल भी देखने वाले हैं, तो केरला है। जैसे सपोज़ केरला, हम यहाँ पे आगे देखने वाले कि कैसे जोग्राफिकल एरिया की वजह से जो है जो कि और डाइवर्सिटी क्रिएट होती है। तो आपको यहाँ पे मैं मैप शो कर रही हूँ, तो आप लोग मैप में यहाँ पे देख सकते हैं कि लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर के एरिया में आया हुआ है और केरला जो है नीचे साउथ के एरिया में है। तो मैं यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट करके आपको बता देती हूँ कि कैसे लद्दाख और केरल एक दूसरे से अलग होने के कारण उन्हें डाइवर्सिटी आती है, वहाँ के पीपल के लोगों में इतनी डाइवर्सिटी क्रिएट होती है। आई होप आप लोगों ने मैप अच्छे से देख लिया हो। तो आप देख सकते हो कि लद्दाख जो है टॉप मोस्ट में है और जो केरला है जो नीचे में है। तो जो लद्दाख है वो बहुत ही कोल्ड एरिया है, वहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, वहाँ पे ज़्यादातर बहुत ही हैवी स्नोफॉल होती है। वहाँ पे हम इस वजह से ज़्यादा एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। वहाँ पे इसीलिए पश्मीना बहुत ज़्यादा फेमस है। पश्मीना वूल जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है, उसको जीआई टैग भी मिल चुका है। तो लद्दाख के लोग पश्मीना का बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्रिएट करते हैं उस वूल को। जो पश्मीना वूल से शॉल वगैरह बनती है, वो लोग बहुत लंबा लंबा जो जैकेट वगैरह पहने रहते हैं ताकि वो लोग ठंड से बचे रहें। वहाँ के जो पोएट हैं, जो सॉन्ग्स हैं, वो बहुत ही रिच हैं कल्चर में। वहाँ के लोग इस कारण, जो वहाँ पे खेती वगैरह नहीं हो सकती, तो वहाँ के लोग जो है मीट खाते हैं, मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट खाते हैं ताकि वो अपने आप को इस ठंड से बचा पाए, और उनके पास यही चीज़ें होती हैं खाने के लिए, तो वो लोग वहाँ पे एग्रीकल्चर तो कर नहीं सकते। ओके, तो ऐसे ही जो वहाँ पे एक बहुत सारे जो बुद्धिज़्म थे वो वहाँ पे लद्दाख में थे। वहीं से लद्दाख में जो बुद्धिज़्म जो है फैला हुआ है, वहाँ पे बुद्धिस्ट लोग का फैला हुआ है, फिर वो लोग वहाँ से ही आगे बहुत सारी कंट्री में जाके ये बुद्धिज़्म को फैलाते हैं। अब केरला की स्टोरी देख लेते हैं कि केरला में से क्या अलग है जो कि लद्दाख से अलग होती है। अब जो है केरला, ये देखो, ये जो प्लेस है वो लद्दाख का है कि वो कैसे डेजर्ट जैसे दिख रहा है, और वो जब स्नोफॉल होगी तो वो पूरा ढक जाएगा। ओके, अब हम केरला की स्टोरी देख रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि केरला जो है बहुत ज़्यादा अलग है, वो सराउंड है पूरे सी से, वो ऐसा नहीं है, वो पूरा सराउंड है सी से। फिर वो जो है वहाँ के केरला के लोग बहुत ज़्यादा फिशिंग पे
डिपेंड होते हैं, और बहुत सारे जो चाइनीज़ पीपल है वो वहीं पे आए हुए थे, तो उनका जो बहुत सारा नेम है वो उसके ऊपर आने लग गए हैं। और इसी से जो है अब जो है वहाँ पे जो एग्रीकल्चर तो हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे तो इतना ज़्यादा स्नोफॉल नहीं होता ना, तो वो लोग एग्रीकल्चर कर सकते हैं। वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल होता है, वो अच्छा होता है, मतलब उसमें सर्वाइव किया जा सकता है अच्छे से। तो वहाँ पे वो लोग कार्डमम उगा देते हैं, पेपर उगा लेते हैं, फिर क्लोव्स उगा लेते हैं। तो ये सब खेती वो लोग ज़्यादातर करते हैं। ओके, तो ये इवन जो बट्टू ताल था वो जो है मुस्लिम, वो वहाँ पे आया था और वो जो है बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गया था। तो उसने वहाँ पे जो मुस्लिम, जो वहाँ पे उस टाइम केरला में जो मुस्लिम्स रह रहे थे उनकी लाइफ के बारे में बहुत कुछ लिखा था। फिर सेंट थॉमस आए थे वहाँ पे, जो कि क्रिश्चियनिटी को इंडिया में स्प्रेड किए थे। केरला से ही चालू हुआ था क्रिश्चियनिटी, और जूस और अरब के लोग थे जो यहाँ पे पहले केरला में यहीं पे जो है आए हुए थे। क्योंकि अब ये जो बहुत सारा क्रिएट कर रहा है हिस्ट्री रीजन्स, हिस्टोरिकल रीजन्स, ये सब चीज़ को क्रिएट करने हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे इस्लाम्स भी थे ऑलरेडी, तो अब वो इस्लाम, बुद्धिज़्म, क्रिश्चियनिटी, तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट वे से वहाँ पे स्प्रेड होते रहते हैं, जैसे लद्दाख में होता रहता है। अब वहाँ के लोग जो मैंने पहले शुरू में बताई थी, वो लोग पहाड़ वगैरह में रह रहे थे, पर केरल के लोग तो ग्राउंड में रह रहे थे। वहाँ के लोग कुछ अलग टाइप पहनते थे, तो उनका खाना भी अलग होता था, क्योंकि वहाँ का नेचर ही ऐसा था। और केरल के लोगों का खाना अलग होता है, वो ज़्यादातर फ़िश वगैरह खाते हैं। तो ये जो है एक बहुत ही ज़्यादा कल्चरल डिफरेंस जो यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। ओके, और जो वास्को द गामा का जो शिप था वो यहीं पे लैंड किया हुआ था केरला में। तो ऐसे ही जो है केरला इतना अलग कैसे है लद्दाख से, आपको समझ आया होगा कि कैसे जो जोग्राफिकल एरिया है उसके कारण हमारा जो इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी बढ़ गया है। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो देखने वाले हैं वो ये है कि कैसे यूनिटी डाइवर्सिटी में है। तो ये जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने अपनी बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखे थे कि जो इंडिया में जो है ना यूनिटी है डाइवर्सिटी में, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता। तो वो ये ऐसा क्यों कह रहे थे, मतलब वो क्या देखकर ऐसा कह रहे थे, उन्हें कैसा इंस्पिरेशन मिला कि वो ये लिखें। तो हम इंडिया की सबसे ज़्यादा स्पेशलिटी देखने वाले हैं, जैसे कि जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट हो रहा था ब्रिटिश लोगों को भगाने के लिए, जब वो ये सोच रहे थे कि हम ये लोगों को डिवाइड कर देंगे अलग अलग रिलीजन में और उन पर रूल करेंगे, तो उनका ये फेल हो गया था। क्योंकि जब जलियांवाला बाग वाले इंसिडेंट में देख सकते हैं कि वहाँ पे जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, रिच, पुअर, वाइट, ब्लैक, ऐसा कुछ मैटर नहीं कर रहा था उस समय। सिर्फ मैटर ये कर रहा था कि उन्हें जो है फ्रीडम फाइटर बनना था, उन्हें फ्रीडम चाहिए था। तो वो लोगों ने ये सारी चीज़ को भूल कर एक साथ मिलकर जो है इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई किए थे। ओके, तो यहाँ पे वो मैटर नहीं कर रहा था कि वो कौन से रिलीजन के हैं, या वो कहाँ से आए हैं, या वो क्या खाते हैं, वो क्या पीते हैं, उनका अटायर क्या है, ऐसा कोई भी चीज़ में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनको सिर्फ ये था कि हम साथ में लड़ेंगे और इस जो है जंग को जीतेंगे। तो फिर ये जो यहाँ से दिखाता है कि कैसे यूनिटी में की डाइवर्सिटी में यूनिटी है इंडिया के लोगों में। ओके, तो जैसे कि सॉन्ग्स और नेशनल एंथम यहाँ का इंडिकेशन है, जहाँ पे नेशनल एंथम में ही सारे जो है एरिया को कवर कर कर बताया गया कि कैसे हम लोग एक हैं। तो ये देख कर ही जो जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बुक में लिखे हुए थे कि यूनिटी अनेकता में ही एकता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ओके, ये मेन रीज़न था। और पीपल जो है अलग अलग रिलीजन और बैकग्राउंड से एक दूसरे के समय बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, इसीलिए और तो और ये जो चीज़ है वो रिस्पेक्ट करते थे तो करते थे। बट जो जवाहरलाल नेहरू ने उन्होंने ये भी बताया है, उन्होंने ये भी सिखाया हमें कि ये जो इंडिया के लोग थे ना उस टाइम पे, ये लोगों के अंदर ऐसा थोपा नहीं किया था बाहर से कि तुम लोग को एक साथ रह कर ये सब लोगों को मानना है, एक साथ आना है और ये फ्रीडम फाइटर बनना है, तुम्हें अपना फ्रीडम की लड़ाई लड़ना है। बल्कि उनके अंदर से आया था कि हमारी यूनिटी में ही ज़्यादा शक्ति है, हमें एकता में ही सब चीज़ मिलने वाला है। तो वो लोग ऐसे बाहर से थोपा नहीं गया था, अंदर से उनके अंदर से आया था और उन्होंने ये लड़ाई को लड़ा था। तो ये सब कोई दिखावा नहीं था, ये सब उनके अंदर में एक रिस्पेक्ट था एक दूसरों के लिए। और ब्रिटिश के ख़िलाफ़ जो नफ़रत थी वो दोनों को साथ, वो सारे रिलीजन्स वालों को साथ में लेकर आया और ये जो है लड़ाई को हमने विन कर लिया। तो यहाँ से हमें समझ आता है कि कैसे अनेकता में एकता की बात की गई है इंडिया में। तो यहाँ पे हमारी स्टोरी जो ख़त्म होती है, जो ये चैप्टर है वो ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर नहीं आए हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं इस पर सेपरेट वीडियो बनाकर अलग से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।